बगल बैठे हैं प्रेजेंट। मैं कहूँगा जय बिहार और आप सब कहेंगे जय जय बिहार। और लगना चाहिए कि पूरे बिहार के बॉक्स ला के बगल में रख देना। लगना चाहिए कि बिहार के हर जिले हर कोने से लोग यहाँ पर बैठे हैं। जय बिहार, जय बिहार। पटना के आखिरी गति तक आवाज आना चाहिए। लगना चाहिए कि युवाओं की बैठक है, पनाटी पर प्रयास करेंगे तब लोग ऊपर बैठे हुए नारा लगाएंगे। जय बिहार। एक और नारा हम लगाते हैं भोजपुर से प्रतिरोध सर। जनता का सुंदर राज, में भाई सब लोग इतना बैठे हुए हैं। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बिना एक मिनट विलंब किए हुए आप और हम लोग जिस कारण से इतने दूर दूर से आए हैं ताकि देखिए अपनी बात रखें और नया बिहार बनाए। ये जो पूरा जनसुराज का अभियान है, ये जो पूरा जनसुराज का अभियान है, ये अभियान क्या है? ये अभियान ये है कि हम जैसे लोग, हम जी भैया आज ये रुकेंगे ना आप? हाँ आज है ना भैया, तो इसके बाद एक बार आपसे बट वी आर प्राउड ऑफ नमस्कार। जोरदार एक बार पूरी ताकत से यहां से लेकर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। तो जरा दिखाइए बिहार के बच्चों में कितना दम है। जय बिहार, जय बिहार। आज तक आपने बिहारियों को गाली सुनते सुना है। बाहर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं झारखंड के हैं, यूपी के हैं। बिहारी कहने में मानने में शर्म आने लगा है। इसीलिए गांव-गांव, घर-घर ये नारा बुलंद करवाया जा रहा है कि एक बार सम्मान से कहिए जय बिहार। आप सबका यहाँ इस सभागृह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को आज से 7 दिन पहले इसी सभागृह में संगठन के जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें हम लोगों ने घोषणा की है कि जब 2 अक्टूबर को दल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे भी पूछ रहा है। अरे अभी तो पूछबे नहीं किए। तो एक घंटा आप शांति से बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? 1 घंटा समय है। तो पहले समझिए जनसुराज है क्या। लोगों को 2 बरी से बुझाइए नहीं रहा। कोई कह रहा है आंदोलन है, कोई कह रहा है दल है, कोई कह रहा है जन जागरण अभियान है। हम आपको बता रहे हैं जनसुराज क्या है। जनसुराज बिहार के युवाओं की जिद है। अभी ताली नहीं बजाना है। ये बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है,
उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। अब बजाइए ताली, है कि नहीं है? है कि नहीं है? जन सुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ जिसको जिसको चाहिए, उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जन सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हैं? तो जन सुराज जिद है युवाओं का, जन सुराज हमारा संकल्प है, जन सुराज एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर जन सुराज हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए ये जन सुराज का सपना है, अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो एक बार खड़े होकर, एक बार अपने अपने सीट पर खड़ा होइए और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बैठिए और संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। संकल्प लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप खड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर देंगे। तैयार हैं तैयार? तो पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, जो लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहते हैं। आपसे अभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे
तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा है कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं, और जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए। जोर से बोलिए। हो कब? 2 अक्टूबर की मार्च। 2 अक्टूबर की मार्च। दूसरा ठीक है, दूसरा निर्णय लिया गया है कि जन सुराज का नेता, जो हमने कहा है, जन सुराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव-गांव को जो दही के तरह मथ के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मथ के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? 2 तारीख को आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल में समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए पिछला 30 वर्ष से। जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन सुराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जन सुराज में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। फिर लड़ाई शुरू। ठीक है, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब कह रहा है पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं ना, सोचता है आदमी पहले बैटिंग हम ही कर ले, बाद में कहीं होगा नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला जन सुराज ने दिया है। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जन सुराज की अगुवाई समाज में सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर